परमात्मा के निश्वास भूत ऋग्वेद आदि का उनसे अभिनक्त प्रतिपादन। इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि उत्पत्ति काल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ही था। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी, धूम, अंगार और ज्वालाओं का विभाग होने से पूर्व अग्नि ही था, अतः अग्नि की एकता सिद्ध होती है। उसी प्रकार नाम रूप विकार को प्राप्त हुआ जगत उत्पत्ति से पूर्व प्रज्ञान घन ही था। ऐसा ग्रहण करना उचित है। इसी से यह कहा जाता है। यह चौथा दृष्टांत, जिस प्रकार ईंधन गीला है, ऐसा आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। हे मैत्री, इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद है, वे इस महदूत के ही निश्वास हैं। जिस प्रकार आर्द्रता अग्नि से जो आर्द्र गीले ईंधन से बढ़ाया गया हो, उसे आर्द्रता अग्नि कहते हैं। उस आधान किए हुए अग्नि से जैसे पृथक धुआं निकलता है, पृथक यानी नाना प्रकार का धुआं। यहाँ धूम शब्द का ग्रहण चिंगारी आदि को प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात धूम और चिंगारी आदि निकलते हैं। इसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है, हे मैत्री, इस परमात्मा यानी प्रकृत महद्भूत का ये निश्वासित है, अर्थात निश्वासित के समान निश्वासित है। जिस प्रकार बिना प्रयत्न के ही पुरुष का निश्वास होता है, अरे उसी प्रकार उस विज्ञान घन से ये जगत उत्पन्न हुआ है। उससे निश्वास के समान क्या उत्पन्न हुआ है? जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रकार का मंत्र समुदाय है, तथा इतिहास यानी उर्वशी, पुरुरवा का संवाद आदि, उर्वशी अप्सरा इत्यादि ब्राह्मण ही इतिहास है। पुराण आरंभ में ये असत ही था इत्यादि, विद्या, वेदा स्वयं इत्यादि देवजन विद्या, उपनिषद प्रिय है, इस प्रकार उपासना करें इत्यादि, श्लोक तदेते श्लोक कहा इत्यादि ब्राह्मण भाग के मंत्र, सूत्र, वस्तु संग्रह वाक्य, जिस प्रकार की वेद में आत्मा है, इस प्रकार उपासना करें इत्यादि मंत्र हैं। अनुव्याख्यान, मंत्र विवरण, व्याख्यान, अर्थवाद अथवा वस्तु संग्रह वाक्य के विवरण ही अनुव्याख्यान है। मंत्र विवरण का अर्थ मंत्र व्याख्यान है। इस प्रकार इतिहास आदि पदों से कहा हुआ 8 प्रकार का ब्राह्मण भाग है। इस प्रकार निश्वसित श्रुति के सामर्थ्य से ऋग्वेद आदि शब्दों से, मंत्र और इतिहास आदि से ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना चाहिए। पुरुष के निश्वासों के समान नियत रचनावान विद्यमान वेद की ही अभिव्यक्ति हुई है। पुरुष की बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक इनकी रचना नहीं हुई, इसलिए यह अपने निरपेक्ष अर्थ में ही प्रमाण है। अतः उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा निरूपण किया है, कल्याण कामियों को उसे वैसा ही समझना चाहिए। रूप के विकार की व्यवस्था नाम प्रकाश के ही अधीन है। जल और फेन के समान जिनका वास्तविक अथवा अवास्तविक रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता, उन परमात्मा के उपाधिभूत एवं विकार को प्राप्त होते हुए संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित नाम और रूप को ही संसार कहते हैं। इसलिए नाम के ही निश्वासित होने का प्रतिपादन किया है, क्योंकि उसके निरूपण से ही रूप का भी निश्वासित्व सिद्ध हो जाता है, अथवा ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है। ये सब जो कुछ आत्मा है, इस मंत्र द्वारा संपूर्ण दैत वर्ग को अविद्या का कार्य बतलाया है। इससे अविद्या कल्पित सिद्ध होने के कारण वेद के अप्रमाणिक होने की आशंका होती है। उस आशंका की निवृत्ति के लिए ही ये कहा है कि पुरुष के निश्वास के समान बिना प्रयत्न के उत्पन्न हुआ होने के कारण वेद प्रमाण है। ये अन्य ग्रंथ की तरह पुरुष प्रयत्न जनित
नहीं है।